MS वर्ड में टाइपिंग के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेबल क्रिएट करना। ये वीडियो देखने के बाद आप MS वर्ड में टेबल बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे और बहुत सारे तरीके आपको ऐसे आ जाएंगे जो शायद आपके आसपास कोई भी ना जानता हो। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूँ लर्न विद हाफिज यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स और साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया MS वर्ड। अब हम बनाना सीखते हैं टेबल। वर्ड इंटरफेस के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि टैब्स, रिबन, ग्रुप्स और कमांड्स क्या होती हैं। पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लें। तो टेबल बनाने के लिए आपने क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर। नॉर्मली हम टेबल पर क्लिक करते हैं और जितने कॉलम्स और रोज हमें चाहिए होते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जिन दोस्तों को नहीं मालूम रोज और कॉलम्स क्या होते हैं उनको बताता चलूं कि टॉप से लेकर एंड तक जितने भी सेल्स होते हैं उनको आप कॉलम कहते हैं। ये आपके पास एक कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये लास्ट पांचवा। मतलब आपकी टेबल में 5 कॉलम्स मौजूद हैं। और रोज क्या होती हैं? लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने भी सेल्स होते हैं उनको आप एक रो कहते हो। ये आपके पास एक रो होगी, ये आपके पास सेकंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ रो होगी। अब इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो टेबल है इसमें 5 कॉलम और 6 रोज हैं। ये तो तरीका है नॉर्मली टेबल बनाने का कि आप रोज और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कोई बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे जिससे आप टेबल बनाकर किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले इस टेबल को करते हैं डिलीट। आपने करना है इस पर क्लिक, राइट क्लिक करके इसको आपने डिलीट टेबल कर देना है। तो अब हम टेबल किस तरह बनाएंगे? तो सिंपल आपको कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड पर जाना है। वहां पर आपको प्लस और माइनस कीज नजर आएंगी। आपने प्लस को प्रेस करना है, मतलब जहां से आपने टेबल स्टार्ट करनी है यहाँ पर आपने प्लस को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको माइनस को प्रेस करना है और इसको इतनी बार प्रेस करना है जितनी आपको रो की विड्थ चाहिए। हमें इतनी रो की विड्थ चाहिए। उसके बाद आपने फिर से प्लस को प्रेस कर देना है। अब इसका मतलब है हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो गई है। अब आपने फिर से दूसरे कॉलम के लिए आपने फिर से माइनस प्रेस करना है, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस और आखिर में प्लस। यहाँ तक आपने प्लस और माइनस टाइप कर लिए। अगर अब हम देखें तो हमारी इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। आपने इतना काम करके आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। देखें आपके रोज और कॉलम्स तैयार हो गए हैं और आपकी एक रो और 4 कॉलम पर मुश्तमिल एक टेबल बन गई है। अगर आपने मजीद रोज ऐड करनी है तो आपने कीबोर्ड से सिर्फ टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करते जाएंगे आपके नीचे रोज ऐड होती जाएंगी। है ना ये मैजिक तरीका? तो ये हो गया बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट MS वर्ड में टेबल बनाने का। तो अब चलिए टेबल के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपको बहुत कम ही कहीं नजर आई होंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल बनाना आता है तो ठीक, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। लास्ट में या दरमियान में कुछ ऐसी ट्रिक्स जरूर आपको सीखने को मिलेंगी जो अभी तक शायद आपने नहीं देखी होंगी कि कैसे हम टेबल में वर्क कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चले मैं दोबारा से सेम उसी तरह से टेबल बना के दिखाता हूं जैसे हम आम तौर पर बनाते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, टेबल पर आपने क्लिक करना है और आपको एक यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी के रोज और कॉलम के जरिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 10/8 की टेबल बना सकते हैं। मतलब 10 आपके पास कॉलम्स होंगे और 8 आपके पास रोज होंगी, इस तरह से। लेकिन आपने अगर इससे बड़ी टेबल बनानी है, आपने 12 रोज और 12 कॉलम रखने हैं, तो आप वो किस तरह बनाएंगे? तो आपने उसके लिए करना है फिर से इंसर्ट पे टैब, टेबल पे क्लिक करना है। नीचे आपके पास इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन ठहरा है, आपने इस पर करना है क्लिक। एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा टेबल का साइज क्या हो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो, नंबर ऑफ रोज कितने हो। आपने यहाँ पर मैन्युअली कॉलम के नंबर और रोज के नंबर टाइप कर देने हैं। जैसे मैंने कहा 12 मेरे पास कॉलम हो और मेरे पास 10 रोज हो और जस्ट आपने इसको ओके कर देना है। तो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गई है जिसमें 12 कॉलम और 10 रोज ऐड है।
अब हम सीखेंगे कि आप किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। आपका कर्सर इस टाइम फर्स्ट सेल पर है तो आपने यहाँ पे 1 टाइप करना है। अगर आपने नेक्स्ट सेल पर जाना है तो आप टैब की प्रेस करेंगे। आपने ये नेक्स्ट सेल पर आ गए हैं तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस कर देना है। फिर नेक्स्ट सेल पर जाना है, टैब की। इसी तरह आपने नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए टैब की प्रेस करनी है। आपको मैन्युअली क्लिक करने की जरूरत नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपने नेक्स्ट सेल पर जाना है तो आप प्रेस करते हैं टैब की, और अगर आपने नीचे वाले सेल की तरफ जाना है तो आप एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एरो की पे प्रेस करता हूँ, ये नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने किया है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह आप आगे जाने के लिए भी एरो की इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए भी, लेफ्ट और राइट जाने के लिए भी आप एरो की इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अब हम सीखते हैं आप टेबल में किसी रो या कॉलम को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ 11 12 और 13 जो कॉलम मेरे पास है, ये तीनों कॉलम डिलीट हो जाए, तो मैंने इनको जस्ट करना है सिलेक्ट, तीनों को मैंने करना है राइट क्लिक, और ये मेरे पास ऑप्शन आया हुआ है डिलीट कॉलम का। मैंने इस पर क्लिक कर देना और ये मेरे पास तीनों कॉलम डिलीट हो गए। है ना इतना सिंपल। अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं 9 और 10 के दरमियान एक कॉलम इंसर्ट करूं, कि ऐड करना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह करूंगा। मैंने जस्ट करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको बता रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। मैंने क्या करना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट करना है। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूंगा, आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। है ना बहुत सिंपल। ये तो हो गया आपका कॉलम, कि आप किस तरह कॉलम को इंसर्ट और किस तरह कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यही काम रोज के साथ करना चाहूँ तो वो मैं किस तरह करूंगा। अब मैं चाहता हूँ 5th और 6th रोज के दरमियान एक और रो ऐड हो जाए, तो मैंने जस्ट क्या करना है, सिंपल 5th पर कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट का। अब मैंने इंसर्ट रो बिलो कर देना है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी जो 5 और 6 के दरमियान है। अब अगर मैंने इसी रो को डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और डिलीट सेल पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। ये मेरे पास रो डिलीट हो गई है। अब यही सेम काम इंसर्ट और डिलीट वाला आप एक और तरीके के साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे, आपने जाना है लेआउट टैब पर। ये देखें टेबल टूल्स के नीचे 2 टैब ओपन है, डिजाइन और लेआउट। आपने जाना लेआउट टैब पर करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। कि आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम के दरमियान एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इसको कर दोगे इंसर्ट राइट, तो आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करें। डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करनी है, रो करनी है, टेबल करनी है। हमने डिलीट कॉलम करना है, इस पर क्लिक करें, आपका ये कॉलम डिलीट हो गया। है ना बहुत सिंपल। तो हमने यहाँ तक सीख लिया कि आप डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, रो इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, रो को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि आप टेबल को स्प्लिट करना चाहें। आप चाहते हैं मेरे पास एक टेबल है, मैं इसको 2 टेबल्स में चेंज करना चाहता हूं, तो आपने जहां तक टेबल को स्प्लिट करना है वहां पर अपना कर्सर लेके जाएं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट टेबल का। इस पर आप क्लिक कर दें तो आपकी एक टेबल 2 टेबल में स्प्लिट हो गई है। अगर आपने फिर से इनको मर्ज करने हैं, जस्ट आप डिलीट पर प्रेस करें और आपकी ये टेबल फिर से मर्ज हो जाएगी। है ना बहुत सिंपल। तो आपने भी इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है और आपने बताना है कि आपसे ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम एक और मजेदार चीज सीखते हैं। आप इस टेबल को हम कर देते हैं डिलीट, राइट क्लिक, लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल। ये आपके पास टेबल डिलीट होगी। अब हमने एक और टेबल बनानी है, लेकिन वो हमने बनानी है ड्रॉ करनी है। जैसे हाथ से आप पेज पर ड्रॉ करते हैं, आप MS वर्ड भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप MS वर्ड में भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह, आपने करना है इस पर क्लिक, आपके पास एक पेंसिल शो हो जाएगी, आपने उसको इस तरह ड्रैग कर लेने हैं। ये आपके पास एक पूरा बॉक्स आ गया। अब आपने इसमें रोज और कॉलम खुद से ड्रैग करनी है। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये 5वां कॉलम। इस तरह आपने जितने भी कॉलम ड्रॉ करने हो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने रोज बनानी है, आपने जस्ट इस तरह, ये एक रो बन गई, ये दूसरी बन गई, ये तीसरी बन गई, ये चौथी बन गई, ये 5वीं बन गई। इसी तरह आप अपनी रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गई। अब आप चाहते हैं मेरे पास जो पेन शो हो रहा है ये खत्म हो जाए, तो आपने ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है और आपके पास पेन वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा और आपके पास एरो वाला ऑप्शन
फिर से आ जाएगा। अब हम सीखते हैं कि हम सेल्स को मर्ज किस तरह कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो सेंटर वाले 3 सेल है मेरे पास ये मर्ज हो जाए, तो मैं इनको करूंगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल का। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास मर्ज हो जाएंगे। अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मर्ज हुए सेल इनके दरमियान में एक मेरे पास लाइन आ जाए और ये 2 सेल्स में तब्दील हो जाए, तो वो मैं किस तरह करूंगा, वो मैं ड्रॉ के जरिए करूंगा। ड्रॉ टेबल पर करूंगा क्लिक और दरमियान पर मैं एक लाइन लगा लूँ। ये पहले मैंने इनको मर्ज किया है, मिलाए आपस में। अब एक मैंने बॉर्डर लगाकर इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब मेरे पास फर्स्ट जो रो है उसमें 5 कॉलम है और बाकी जितनी रोज है उसमें आपके पास 6 कॉलम है। आप इस तरह अपनी मर्जी की टेबल क्रिएट कर सकते। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी है इस बारे में भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।